हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है? जनरल टर्म ऑफ एपी या एन टर्म ऑफ एपी, और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। तो आइए पहले हम लोग जनरल टर्म या एपी का nth टर्म किसको कहते हैं इस पर। तो माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर डी है, स्मॉल डी है बच्चों। माना कि एपी का प्रथम पद ए है, स्मॉल ए, और सार्व अंतर स्मॉल डी है। अब बताइए, अब यहाँ पर रफ में हम बतला देते हैं कि एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। आप जान चुके हैं पहले। हर बार प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ने पर दूसरा पद, दूसरे पद में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो तीसरा पद, तीसरा पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो चौथा पद। इस तरह से एपी का निर्माण होता है। अब बच्चों, प्रथम पद इसको आप A1 से भी डिनोट करें, बराबर कितना है ए। द्वितीय पद सेकेंड टर्म A2 से डिनोट कर सकते हैं। कितना हुआ बच्चों? तो प्रथम पद में जब हम सार्वंतर को जोड़ते हैं, सार्वंतर क्या है? एक निश्चित संख्या है, उसको हम लोग जोड़ते हैं तो द्वितीय पद मिलता है। तृतीय पद क्या होगा बच्चों? मतलब तीसरा पद, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करेंगे। थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करते हैं तो A प्लस डी में फिर डी जोड़ देंगे तो A प्लस 2d हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद A4 बराबर A प्लस फिर 2d में d जोड़ दिया जाएगा तो 3d हो जाएगा। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि चौथा पद है तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको A प्लस 4 माइनस 1d लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा पद A प्लस 2d है तो हम लोग A प्लस 3 के बदले 2 के बदले 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तृतीय पद A3 को हम लोग A प्लस 2d, तो 2 के बदले 3 माइनस 1 लिख देंगे इंटू d लिख सकते हैं। इसी तरह से A प्लस सिर्फ d है मतलब 1d, तो A प्लस 2 माइनस 1d लिख सकते हैं क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। फिर A को A प्लस 0d लिखिए और 0 के बदले 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, A प्लस 1 माइनस 1d। तो जो इस तरह से हमने क्यों किया? तो पहले पद में बच्चों 1 माइनस 1, दूसरे पद में 2 माइनस 1, तीसरे पद में 3 माइनस 1, चौथे पद में 4 माइनस 1। ए सभी में है, डी भी सभी में है। तो इसी तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 20वां पद हो तो ए प्लस 20 घटाओ 1d हो जाएगा। इसी तरह से nवां पद हो तो कितना हो जाएगा? ए प्लस जो पद होगा तो ए प्लस उतना माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों n क्या है? तो n एक चर राशि है। जैसे 20वां पद तो n का वैल्यू 20 हुआ, 10वां पद तो n का वैल्यू 10 हुआ। तो किसी अज्ञात राशि के लिए हम लोग n का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर। 20वां पद, 10वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, तो वही n का वैल्यू हो जाएगा। और a प्रथम पद है, डी सार्वंतर है। तो आपको कोई भी पद निकालना हो, जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ हो
तो 100वां पद, किसी एपी का 100वां पद, 1000वां पद, 500वां पद, 39वां पद, 17वां पद, कोई भी पद आप इसी सूत्र से निकालें। तो n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, इसको कंप्लीट कर ले। nवां पद को किससे डिनोट करेंगे? जैसे प्रथम पद को a1 से, द्वितीय पद को a2 से, a2 को सफिक्स कहते हैं, a1 a2 ये सब जगह जो है उसे सफिक्स कहा जाता है। तो nवां पद को कैसे डिनोट करेंगे? an से। इसको हम अलग सूत्र के रूप में लिख देते हैं, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। और बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में, इस सूत्र में कितने चर हैं? n a n d, 4 चर हैं। इसमें 4 चर हैं। एपी का nवां पद का व्यंजक, व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो फार्मूला होता है उसी को व्यंजक कहते हैं बच्चों। एपी का nवां पद का व्यंजक क्या आया है? an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हुआ। nवां पद भी कहते हैं और इसको व्यापक पद भी कहते हैं, जनरल टर्म। n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी को एपी का व्यापक पद, व्यापक पद मतलब जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 में हम इसी सूत्र पर, nवां पद वाले सूत्र पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसमें कितने चर हैं? n भी एक चर है, अज्ञात राशि है, a भी अज्ञात राशि है, n भी अज्ञात राशि, d, ये चारों क्या है? अज्ञात राशि है। n, a, n और d, ये चारों क्या है? अज्ञात राशि है। तो इन चारों अज्ञात राशि में कोई भी 3 अगर अज्ञात राशि दिया हुआ हो तो चौथा अज्ञात राशि निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला इस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और जो सामान्य बीजगणित का नियम है उसी का इस्तेमाल करके हम लोग इन चारों में से कोई भी 3 चर दिया हुआ हो तो चौथा चर का मान हम लोग निकाल लेंगे। आइए कुछ प्रश्न NCERT एक्सरसाइज 5.2 हिंदी, हिंदी मीडियम है बच्चों। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों NCERT एक्सरसाइज 5.2 जो हिंदी मीडियम का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखें। ए का वैल्यू, एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल के रूप में क्वेश्चन दिया है। ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है, एन का वैल्यू मालूम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 8 और एन का वैल्यू मालूम नहीं है। तो हम जानते हैं
वी नो। एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज एन इक्वल टू, अब एन के लिए सूत्र तो लिख दिया गया, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 7 है, तो ए 7 लिखेंगे बराबर है, ए की जगह पर 7 पुट करेंगे, एन की जगह पर 8 पुट करेंगे, -1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना पुट करेंगे 3, बराबर है, बराबर के चिन्ह के सामने बराबर का चिन्ह देंगे, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 गुना 3, 7 जोड़ 7 3 21, 28, तो आंसर हुआ 28। ए डी एन एन -18 है, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू मालूम नहीं है, एन का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू 0 है। सूत्र से एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू -18 है, प्लस एन का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1, डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो डी को डी ही लिखेंगे। अब -18 इधर है तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 + 18 हो जाएगा, इधर माइनस चिन्ह तो इधर आएगा प्लस चिन्ह हो जाएगा, और 10 माइनस 1 तो 9D हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 0 + 18 तो 18 इक्वल टू 9D। हम लोग लिखेंगे 9D इक्वल टू 18, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है जिस चर का, उसको हम लोग बाएं साइड में रखते हैं। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 9D का गुणनखंड है, इस पद का गुणनखंड है, तो जब गुणा में होता है जो खंड उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो वह भाग में हो जाएगा। तो D इक्वल टू 18/9, 9 दूना 18, D का वैल्यू 2 हो गया, आ गया। यही आपका आंसर है। तो बच्चों यह दशमलव पर आधारित है, इसमें n का वैल्यू निकालना है। तो आइए a का वैल्यू जो गिवन वैल्यू हो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू -18.9 है, d का वैल्यू 2.5 है और n का वैल्यू 3.6 है, लेकिन n का वैल्यू रिक्वायर्ड है, मालूम नहीं है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब nवा पद n बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 3.6, बराबर है a का वैल्यू -18.9, n का वैल्यू 3.6 बराबर है a का वैल्यू -18.9 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, और n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाले टर्म को, जो फर्स्ट टर्म है a का वैल्यू, उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे राइट से लेफ्ट। 3.6 प्लस 18.9 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, उधर क्या बचेगा n-1 इंटू 2.5। दिस इम्प्लाइज, अभी दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल रखेंगे, ऐसे 18.9 ऐसे करके जोड़ेंगे। 9 6 15, 8 3 11 12 का 2 हाथ में 1 1 2, कितना हो जाएगा 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब बच्चों क्या करेंगे, n-1 का वैल्यू निकालना है।
तो 2.5 इंटू में है तो इधर आएगा और डिवाइड में हो जाएगा। 22.5 में 2.5 से डिवाइड कर दीजिए 2.5 से। अब डेसिमल, अंश में भी डेसिमल है, एक अंक पहले, पीछे से एक अंक पहले, और हर में भी है। तो ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 10 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22.5 इंटू 10, क्यों? तो बच्चों हर के दशमलव को हटाने के लिए हम लोग अंश में 10 से गुणा करते हैं और अंश के दशमलव को हटाने के लिए हर में 10 से गुणा करते हैं। इस तरह से 225/25 हो गया n-1 का वैल्यू। तो n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 25 से 225 9 बार कटेगा बराबर 9। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9×1 10 हो जाएगा। n का वैल्यू 10 आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि एक एपी दिया हुआ है 10 7 4 ... इसका तीसरा पद क्या होगा? यह तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम लोग इसका वैल्यू सिर्फ निकाल कर छोड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? तीसरा पद कैसे निकालेंगे? तीसरा पद तो लिखेंगे यहाँ हम लोग चुनेंगे प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए से डिनोट होता है, कितना है? 10 है। अच्छा, सार्व अंतर कितना है? कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से डिनोट होता है, वह कितना है? तो अगला पद घटाओ पिछला पद, a2 - a1। a2 है दूसरा पद, a1 है पहला पद। तो 7 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। चूँकि यह AP दिया हुआ है कि AP है, इसलिए सिर्फ हम लोग एक बार ही a2 - a1 निकाल लेंगे, क्योंकि जब AP होगा तो सार्वंतर नियतांक होगा। मतलब a2 - a1 बराबर a3 - a2, a4 - a3, इस तरह से सभी बराबर होंगे। तो हम एक पेयर का ही निकाल लेते हैं अंतर। अब पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या, तीसरा पद जो लिखा हुआ है, तो तीसरा पद लिखा हुआ है तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 30। अब तीसरा पद कहता है तो a30 a30 या तीसरा पद ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा पद बराबर a30 बराबर व्हाट? सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a30 कितना हो जाएगा? a का वैल्यू, n का वैल्यू, d का वैल्यू, सभी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। a का वैल्यू 10 आया, n का वैल्यू कितना आया है? 30 -1 है, d का वैल्यू कितना है? -3। तो इक्वल टू 10 + 29 इंटू -3 इक्वल टू 10 -29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 87 आना चाहिए। 9 × 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 87 कितना हो जाएगा? -77। यही आपका आंसर हुआ। बच्चों 2 का दूसरा क्वेश्चन है, एक AP दिया हुआ है -3, उसका फर्स्ट टर्म है,
-3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है, एक AP दिया हुआ है -3 -1/2 2 डॉट डॉट, इसका 11वां पद हमें निकालना है। तो हम लोग दिए हुए को पहले लिखते हैं। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद स्मॉल a से डिनोट होता है -3 है, पहला जो होता है वही। और सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो D बराबर है A2 - A1 करके निकाल लेंगे। चूँकि यह AP दिया हुआ है इसलिए A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 सभी बराबर होंगे, इसलिए हम लोग D निकालने के लिए सिर्फ एक A2 - A1 का वैल्यू निकाल लेंगे। -1/2 -3 -1/2 + 3/1 इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 2 - 1 + 3 2 = 6 5/2 5/2 आया D का वैल्यू। और N का वैल्यू 11वां पद, तो पदों की संख्या 11 हुआ। पदों की संख्या N का वैल्यू 11। अब Nवां पद, तो 11वां पद, 11वां पद A11 बराबर हुआ 8। तो Nवां पद का सूत्र क्या होता है बच्चों, AP के Nवां पद का सूत्र होता है A+, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे AN बराबर A + N - 1 × D। तो 11वां पद को क्या लिखेंगे हम लोग, 11वां पद हमें निकालना है तो A11 लिखेंगे। 11 को ये चिन्ह, ये जगह जो है बच्चों ये सफिक्स है, ये जगह जो है आगे सफिक्स होता है। A का मान कितना है, -3 है। N का मान कितना है, 11 है, -1 × D का मान कितना आया है बच्चों, अभी 5/2 आया है। चलिए -3 + 10 × 5/2, 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, तो -3 + 5 = 25, 25 - 3 = 22, यही आंसर हो गया। तो बच्चों NCERT एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक्स हैं, उन्हीं ब्लैंक्स को भरना है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है 2 और एक ब्लैंक दिया हुआ है और 26, इस ब्लैंक को भरना है। हम लोग कैसे भरेंगे, तो बच्चों यह AP पर आधारित है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो यहाँ AP का प्रथम पद AP का प्रथम पद स्मॉल a का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है। सार्वंतर मालूम नहीं है कि क्या है, सार्वंतर D बराबर हुआ 8। लेकिन तीसरा पद, 3 ही पद है, पदों की संख्या कितनी है बच्चों, N बराबर 3। और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद जिसको हम लोग A3 से डिनोट करेंगे वह है आपका 26। तो इसे कैसे हल करेंगे बच्चों, तो हम जानते हैं कि
एनवा पद एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है A3 या एन का वैल्यू शॉर्टकट बनाएंगे कितना है बच्चों 26 है, बराबर है ए का वैल्यू कितना है 2, एन का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाई अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 26 घटाओ 2 हो जाएगा। उधर 3 माइनस 1 कितना होता है 2 इंटू डी हो जाएगा। 26 घटाओ 2 तो 24 बराबर है 2D। तो 2D का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/2 हो जाएगा, बराबर है 12। D का वैल्यू कितना हो गया 12। अब बच्चों D का वैल्यू जब निकल गया तो ब्लैंक जो है उसको कैसे भरेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो दूसरा पद करके हम निकालते हैं, पहला पद दूसरा पद बराबर कितना होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, बराबर है a का मान 2 है और टू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना था 12 था, तब बराबर है 2 प्लस 12। चूँकि 2 माइनस 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 12 भी रह जाएगा, 12 प्लस 2 इक्वल टू 14, यही आपका 14 हो जाएगा आंसर। चलिए।